हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र। देखिए, मैं प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ करंट क्वेश्चन भी रहेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आईसीसी T20 वोमेन्स वर्ल्ड कप विनर, महिला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप विजेता कौन सा कंट्री है? इन चारों में से बताइए। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका। देखिए, ये हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, एयरफोर्स का एग्जाम हुआ था, उसी में पूछा गया था। देखिए, आपका करेक्ट आंसर यहाँ लगने वाला है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में होस्टिंग हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ही विजेता है इंडिया को हराकर। ठीक है, इंडिया रन अप है, याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया रन अप है। ठीक है, और 2022 में कहाँ पे होगा वोमेन्स का? 2022 में आपका होगा साउथ अफ्रीका में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। इतना तो हो गया, चलिए, और कोई बात नहीं। अब वोमेन्स की जगह मेंस का पूछे, मेंस का। अच्छा, मेंस का बताओ, मेंस का 2021 में कहाँ पे होगा, यानी अगले साल? तो अगले साल इंडिया में होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। ठीक है, इंडिया में होगा। ठीक है, इंडिया में होगा, इंडिया में होगा, इंडिया में होगा। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया इसका काम तमाम। फिर देखिए, 2022 का तो नहीं पूछेगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। और 2016 में पिछले बार हुआ था, वे वेस्ट इंडीज में हुआ था, इंडिया में ही हुआ था। 2016 में जो था वो इंडिया में ही हुआ था T20। ठीक है, वेस्ट इंडीज विनर था, इंग्लैंड उप विजेता था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये तो हो गया T20 का। अब T20 ना होकर आईसीसी वर्ल्ड कप। ठीक है, आईसीसी वर्ल्ड कप, मेंस वर्ल्ड कप 2019 में कहाँ हुआ था? सबको पता है कि इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड विजेता था न्यूजीलैंड को हराकर। ठीक है, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला रोहित शर्मा था, विकेट लेने वाला माइकल स्टॉक था। फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज विल्सन कुछ ऐसा नाम का था। ठीक है, और पूछा जाए कि अच्छा बताओ, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में कहाँ पे होगा? मेंस का बता रहे। ठीक है, 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप, T20 नहीं, आईसीसी वर्ल्ड कप, वो कहाँ होगा? तो वो भी इंडिया में होगा। ठीक है, वो भी इंडिया में होगा। 2021 में T20 इंडिया में होगा और 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप भी इंडिया में होगा। ठीक है, 2023 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, और आईसीसी वोमेन्स वर्ल्ड कप पूछे 2022 में आईसीसी वोमेन्स वर्ल्ड कप पूछे 2022 में, तो वो आपका न्यूजीलैंड में होगा। ठीक है, न्यूजीलैंड में होगा। ठीक है, न्यूजीलैंड में होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। टीपू सुल्तान killed by which governor general at the time of fourth Anglo-Mysore war in 1799? टीपू सुल्तान को किस गवर्नर जनरल ने 1799 में चौथे एंगल मैसूर युद्ध के समय मार दिया था? बताइए, या मारा गया था, कुछ भी है। देखिए, इससे आपका 3-4 क्वेश्चन बन जाएगा। एक तो 1799 वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, याद रखिएगा, इन दिनों टीपू सुल्तान का मृत्यु हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पूछा जाएगा कि किस एंगल मैसूर वार में मारा गया था? तो फोर्थ एंगल मैसूर वार में मारा गया था। ठीक है, बहुत कोई थर्ड मारता है, पर फोर्थ होगा। ठीक है, चार युद्ध हुआ था। ठीक है, 4 युद्ध हुआ था। एक हैदर अली के साथ हुआ था, फिर टीपू सुल्तान के साथ बाकी हुआ था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ लगने वाला है फिलहाल लॉर्ड वेल्जली। ठीक है, लॉर्ड वेल्जली। ठीक है, लॉर्ड वेल्जली, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेल्जली। नेक्स्ट, आगे बताएंगे, आगे है दिया हुआ। ए बैट्समैन हैज सर्टेन एवरेज रन्स ऑफ 11 इनिंग इन द 12th इनिंग ही मेड ए स्कोर ऑफ 90 रन्स एंड देयर बाय डिक्रीज हिज एवरेज बाय 5। हिज एवरेज आफ्टर 12th इनिंग इज। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है। ठीक है, एक बल्लेबाज के पास 11 पारियों के लिए एक निश्चित औसत रन होता है। 12वीं पारी में उन्होंने 90 रन का स्कोर बनाया और इस तरह उनका औसत 5 से कम हो गया। 12वीं पारी के बाद उनका औसत रन क्या होगा? मतलब 13वां का पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, इसको ट्रिक से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पकड़िएगा, क्या बोल रहा है? डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज 5 रन से कम हो जाता है, 5 से कम हो जाता है। कुछ नहीं करना है, 12 × 5 करना है। 12 × 5 कितना होता है? 60 होता है। 60 होता है, डिक्रीज था तो 90 + 60 कर देंगे, कितना हो गया?
90 + 60 कितना हो गया, 150 हो गया, 150। अब डिक्रीज 5 रन से था, कम था, तो -5 कर देंगे, -5 कर देंगे, कितना हो गया, 145 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 145 करेक्ट आंसर है, बस यही था। नेक्स्ट देखिए, ए बैट्समैन है, हिंदी पढ़ ले रहे कोई दिक्कत नहीं। ए बल्लेबाज के पास 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन था। 12वीं पारी में वह 90 रन का स्कोर बनाता है, जिससे उसका औसत 5 बढ़ जाता है। उसमें 5 घट गया था, इसमें 5 बढ़ जाता है। ठीक है, 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा, मतलब 13वीं पारी का पूछा है। ठीक है, देखिए ट्रिक से बनाएंगे। ठीक है, देखिए फिर से करेंगे वही, 12 × 5 कितना होता है, 60 होता है। इसमें औसत 5 से बढ़ गया था तो माइनस कर देंगे, 90 - 60 कितना हो गया, 0, 30 हो गया, 30 हो गया। 5 रन बढ़ जाता है, 5 बढ़ जाता है, +5 कर देंगे। उसमें घट गया था ना, तो इसलिए -5 किए थे, इसमें 5 बढ़ रहा है, तो टोटल आपका 35 करेक्ट आंसर है। ठीक है, 35 है इजी, इसी तरह बनाना है। और भी बहुत सारे तरीके से बनता है। ठीक है, और भी एक तरीका था, 13 हो जाता ना, तो 13 × 5 कितना हो गया, 65 हो गया। तो हाँ, 13 × 5 = 65, और 90 × 65 कितना हो गया, 145, डायरेक्ट आंसर आ गया। पर उसमें गड़बड़ है, ये वाला सही है। ठीक है, ये वाला सही है जो बता रहे हैं। अनीता वर्क्स हिंदी में पढ़ ले रहे। ठीक है, जल्दी हो जाएगा, टाइम बर्बाद होगा। देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, अनीता एक निजी फर्म में काम करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख है। वार्षिक मतलब सालाना 3 लाख है। उसके पास 2 वाहन वाहन मतलब व्हीकल्स, गाड़ी। ठीक है, एक पुराना और एक नया है। उसके खर्च का 5% नए वाहन के देख देखाव में उपयोग होता है, रख रखाव में उपयोग होता है, जबकि उसके पुराने गाड़ी जो है वाहन के रख रखाव में लगात नए वाहन से 2% अधिक है। उसे 5 था, इसमें 2% अधिक है, तो 5 2 कितना हो गया, 7 7 5 कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, यहाँ कर दे रहे हैं, 5 था और फिर 2 बढ़ गया है, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। यानी टोटल कितना हो गया, 7 5 12% हो गया, 12% हो गया। अब पूछता कि औसतन वह दोनों वाहनों के मासिक तौर पर कितना खर्च करती है। मासिक मतलब मंथली, वहाँ तो सालाना था, ईयरली था, ईयरली 3 लाख था। अब हमको किस में कन्वर्ट करना होगा, मंथली में कन्वर्ट करना होगा, तो 3 लाख × 12 करना, 3 लाख बटा 12 करना है। ठीक है, 3 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख बटा 12। ठीक है, ओके, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 6 है, 12 × 25 = 60, यानी 25,000। ठीक है, यही होगा ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, हाँ 25,000 हो गया। ठीक है, हमको खर्च निकालना है दोनों का, नए का और पुराने का। ठीक है, और साथ इसका पूछा था मासिक मतलब महीने का, तो महीना तो निकाल दिए, तो 25,000 × 12/100, यही होगा ना, 100 कट गया, 25 से कम 25, 25 का 25, 25 दूनी 50, 0 5 5 10 का 0, 2 और 1 3, यानी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे लगने वाला है 3,000 रुपया। ठीक है, के को 0 था, एक 0 बैठा देंगे यहाँ, 3,000 रुपया आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट, इजी नहीं था मतलब बनाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। द रिमेन्स ऑफ विजयनगर अंपायर कैन बी फाउंड इन, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से मिला था। गोलकुंडा, हम्पी, बीजापुर, विजयवाड़ा, सबको पता है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, सबको पता है। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा हम्पी। ठीक है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर इज, देखिए आपको ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, एवरेज में पूछा जाए, ठीक है, औसत में पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, n + 1/2 करना है। ठीक है, 100 है तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, 2 से डिवाइड दीजिए, 2 × 10 कट गया, 1 उतारे। ठीक है, यहाँ 0 बैठाएंगे तो यहाँ भी 0 बैठाना होगा, पॉइंट दिए, 2 × 10 कट गया। अब 50.5 को 2 से इंटू कीजिएगा तो आपका 101 ही आएगा। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, हम बता दे रहे हैं। 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है, अप टू 100 पूछा है, ठीक है। विषम मतलब क्या होता है, ओड नंबर होता है, ठीक है। फर्स्ट 100 ओड नंबर पूछा है, ठीक है, फर्स्ट 100 ओड नंबर पूछा है एवरेज का, तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना, आधा कर देना, आधा कर देना, ओड पूछेगा तो आधा कर देना, 100/2, बस यही आपका करेक्ट आंसर है, 50 होगा, ठीक है, 50 आपका करेक्ट आंसर होगा, यह इजी। भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता के नाम से कौन जाने जाते हैं, पता होना चाहिए आप सबको, रामानुजा होगा, ठीक है, शंकराचार्य मत मारिएगा, रामानुजा होगा, ठीक है, शंकराचार्य मत मारिएगा, रामानुजा ऑफिशियल आंसर है, पर सेट किया गया था, ठीक है। लेकिन 12 घंटे बाद जो विनाशक है, डिस्ट्रॉयर है, उसको बाहर निकाल फेंकता है, ठीक है, तो टोटल समय कितना लगेगा दीवार को खड़ा होने में, ठीक है। ये क्वेश्चन हर जगह पे पूछा जाता है, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो पूछा जाएगा, हम बार बार बता रहे हैं, ठीक है। इसको ट्रिक से बनाएंगे, ये खाली देखने का डर आ रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, ट्रिक से तुरंत बनेगा। चलिए बनाते हैं, देखिए जैसे बनाते वैसे हमेशा बनाएंगे। ध्यान, एक टंकी को भरता है, एक टंकी को खाली करता है, तो हम क्या लगाते थे, माइनस लगाते थे, ठीक है। उसी प्रकार एक दीवार को खड़ा कर रहा है, एक दीवार को तोड़ रहा है, तो माइनस लगाएंगे, ओके। नीचे क्या लिखेंगे, 12 माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे पक्का, ओके। क्या करता है, ये है डिस्ट्रॉयर और ये है क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर को 12 घंटे बाद निकाल बिकता है, ठीक है। तो बाकी एक काम करेगा, तो x + 12, ओके, x + 12, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 60 होगा, 12 × 25 60, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या करते हैं, नीचे को डिवाइड देते फिर ऊपर से इंटू करते हैं, 12 × 25 60 और 5 को ऊपर इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 60 है उतरेगा, माइनस का साइन लगेगा भाई, यहाँ माइनस का साइन है, 20 × 60, फिर ऊपर इंटू करेंगे तो क्या होगा, 12 का 12, 12 24, 12 × 36, 12 × 36। अब देखिए 60 को तुम वो साइड ले जाएंगे ना, इक्वल टू के बाहर ले जाएंगे, तो 60 में से 36 क्या करना है, प्लस का साइन है और माइनस का साइन है, 60 में से 36 जाएगा तो क्या होगा, 24 होगा ना, 24 होगा तो 60 में से 24 जाएगा तो क्या होगा, वापस तो 36 ही आएगा ना 36, तो 5x = 36, ठीक है, 5 = 36। अब 36 को 5 से डिवाइड दीजिए, यहाँ लिख देते हैं 36/5, 5 × 7 = 35, यानी 7 होल 1/5, क्या हो गया, 7 होल 1/5, यहाँ लिख दे रहे 7 होल 1/5, यही हो गया। अब आंसर देखिए किस में है, आवर्स में है और मिनट्स में है, आवर्स में है और मिनट्स में है। यहाँ टोटल समय आपसे पूछा था, तो पहले कितना था, 12 घंटा था, 12 घंटा बाद ही निकाला था, तो इसमें 12 जोड़ देंगे, 12 7 कितना हो गया, 19 हो गया, 19 हो गया। हमको मिनट में चेंज करना है, ये तो आवर हो गया, मिनट में चेंज करते हैं तो ऊपर में क्या करते हैं, 60 करते हैं, ठीक है। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, यानी 12 7 कितना हो गया, 19:12 मिनट, 19:12 आपका ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, दिखा दे रहे हैं, ये देखिए ये करेक्ट आंसर है, ओके। ये था ट्रिक्स, नहीं तो बनाने के चक्कर में बहुत लंबा समय लग जाता है, एग्जाम इसी तरह बनाना है तभी निकलता है। ए वेब साउस प्रोड्यूस, देखिए ये ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और एलएपी में पूछा गया था, 20 क्रिस्ट 20 थॉ इन 0.2 सेकेंड, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। कुछ नहीं करना है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो नंबर ऑफ वेव्स बटा टाइम होता है, नंबर ऑफ वेव्स बटा टाइम होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ वेव बटा टाइम, ठीक है। तो 20 लिखना है, ठीक है, क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, 20 क्रिस्ट और 20 थॉ, ये नहीं कि आप इंटू कर दीजिए प्लस कर दीजिए, कुछ नहीं, जो 20 दिया हुआ है उसी को लिखेंगे, ठीक है। ये इसको लिखिए, इसको, दोनों एक ही है, ठीक है, बटा 0.2 है ना, 0.2। अब पॉइंट को हटा के हम यहाँ ऊपर 0 कर देंगे तो कितना हो गया, 200/2, कटेगा 2 × 2, यानी 100 आपका करेक्ट आंसर है, 100 हाज होगा, ठीक है, 100 हाज होगा।
फ्रीक्वेंसी का सिंबल है सोहाज, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, सोचिए ITI तक में ये सब पूछ देता है क्वेश्चन। 70% ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल्स आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इतना, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। देखिए ये सब में तुरंत बनेगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बोलता है, 70% क्या है, किसी स्कूल में लड़के हैं, बॉयज है, ठीक है, तो लड़कियां कितनी होगी, 30% होगी, जाहिर सी बात, ठीक है, तभी तो मिला के हो गया 100। 30% क्या होगी, लड़की होगी, ठीक है। लड़कियों का संख्या कितना दिया हुआ है, 504 दिया हुआ है, 504 दिया हुआ है, तो लड़कों का कितना हो जाएगा, बॉयज इन द स्कूल लड़कों का कितना हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, 7 इंटू 504 बट्टा कितना था, लड़कियां 3 था, लड़कियों से डिवाइड देंगे, ठीक है। 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 3 अठी 24, 168 इंटू 7 करेंगे तो क्या आएगा, आपका आ जाएगा 8 सत्ते 56 का 6, 7 छक्के 42, 42 और 5 7, ठीक है, फिर 7 एकम 7 और 4 11, आपका सेकेंड वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है, बस यही था। Hyder Ali, along with Nizam of Hyderabad and the Madras, defeated the British badly. What was the name of the agreement which was signed, ठीक है, by the British with Hyder Ali? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो देखिए इसमें क्या बोलता है, हैदराबाद के निज़ाम और मराठों के साथ हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया, जिसके बाद हैदर अली के साथ अंग्रेज ने हस्ताक्षर किया, उस समझौता का नाम पूछा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बता रहे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था, ठीक है, पूछा गया था। देखिए बताइए आप अपने से पहले, अपने से कीजिए पहले, ट्रीटी ऑफ मद्रास होगा या ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होगा, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होगा या बेंगलोर होगा। देखिए पहले अपने से ट्राई कीजिए, इसमें आपका 5-6 क्वेश्चन है छिपा हुआ। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है, हैदर अली आपके एक वार किए थे, ठीक है, एक ही हैदर अली का एक वार था, कौन सा था, कौन सा था जिसपे हस्ताक्षर किया गया था, तो ये ट्रीटी ऑफ मद्रास है, ठीक है, ट्रीटी ऑफ मद्रास है 1769, ठीक है। इस टाइम आपके गवर्नर जनरल थे जॉन कार्टियर, जॉन कार्टियर थे, ठीक है, कार्टियर, जॉन कार्टियर, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉन कार्टियर 1769, इसी को कहते हैं फर्स्ट मंगोल वार, फर्स्ट मैसूर अरे फर्स्ट एंगल मैसूर वार, ठीक है, एंग्लो मैसूर वार, ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, याद रखिएगा, ठीक है। इस टाइम तो बता दिए कौन थे, गवर्नर जनरल कार्टियर थे। हैदर अली क्या किए थे, आपका निज़ाम ऑफ हैदराबाद, निज़ाम और मराठास के साथ मिलकर अंग्रेजों को बुरी तरह हराए थे, ठीक है। और वो जो क्या बोलते हैं, निज़ाम और मराठास, ये दोनों बाद में अंग्रेज का साथ देकर हैदर अली को हरा दिए थे, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। और फिर जब अंग्रेज हार गए थे तो इनके बीच एक समझौता हुआ था, ठीक है, अंग्रेजों ने समझौता किया था, उस समझौता का नाम था मद्रास की संधि 1769। इस तहत में जो कब्जा एक दूसरे पे किए थे उसको हटाना और जो गुलाम होते थे एक दूसरे को आज़ाद कर देना, गुलाम को, मतलब अंग्रेज उनका गुलाम को आज़ाद करेगा और ये जो है अंग्रेज के गुलाम को आज़ाद करेंगे, ठीक है। तो इसी के तहत ये सब हुआ था, पर अंग्रेज ने ऐसा कुछ किया नहीं। बाद में एक लड़ाई हुआ था जो कि मराठा ने क्या बोलते हैं, हैदर अली पे आक्रमण किया था, तो उस वक्त अंग्रेजों ने साथ नहीं दिया था, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। और जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर है, मतलब कि बेंगलोर का संधि जो हुआ था 1784, ये टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था, ठीक है, इनके मरने के बाद टीपू सुल्तान आए थे, टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था, ठीक है, जिसमें आपका जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो वो वारेन हेस्टिंग थे, वारेन हेस्टिंग थे। उसी वक्त उन्होंने जो निज़ाम और मराठास मिलकर टीपू सुल्तान पर आक्रमण किए थे, ठीक है, अंग्रेजों के साथ मिलकर, मतलब वो पार्टी बदलते रहते थे, ठीक है। और 1784 में द्वितीय एंगल मैसूर वार हुआ था, ठीक है, और मैंगलोर के तहत
संधि हुआ था, समझौता हो गया था। और जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम है ये आपका 1792 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम बार बार बता रहे 1792 में हुआ था। इसके तहत टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम का संधि किया, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम का संधि किया। और इस वक्त आपका वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस थे, लॉर्ड कर्नवालिस, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस थे। और इस टाइम कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है। और 1769 को जॉन कार्टियर थे। उसके बाद जो हम बताए थे 1799 जब टीपू सुल्तान मारे गए थे, ठीक है, उस टाइम थे लॉर्ड वेल्लेसली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A tank can be filled by a tap 20 minutes and by another tap in 60 minutes. Both the taps are kept open for 5 minutes. Then the first tap is shut off. After this, how much time tank will be completely filled? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा, ठीक है। एक टैंक को 20 मिनट के नल द्वारा 20 मिनट में खोला जाता है। क्या क्वेश्चन भी हिंदी में अजीब लिखा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक टैंक को 20 मिनट में नल द्वारा और 60 मिनट में दूसरे नल से भरा जा सकता है, ठीक है। दोनों टैप को 5 मिनट के लिए खोला जाते हैं, फिर एक टैंक को बंद कर दिया जाता है, ठीक है, एक टैंक को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद टैंक कितने समय में पूरी तरह भर जाएगा, इसके बाद टैंक जो है कितने समय में पूरी तरह भर जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। A tank can be filled by a tap 20 minutes और अनदर इतना में दो टैंक है, दोनों एक 20 मिनट में भरता है, एक 60 मिनट में भरता है। दोनों 5 मिनट के लिए भरा गया था और एक को बंद कर देता है। तो टोटल समय कितना लगेगा ये पूछा, हाउ मच टाइम टैंक विल कम्प्लीटली फिल्ड। देखिए ट्रिक से बनाते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा हमको भी समझ नहीं आता पर ट्रिक से बन जाएगा। देखिए जैसे बनाते वैसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ 20 लिख दिए, दोनों मिल के भर रहा है, एक 60 लिख दिए, ठीक है। एक काम को 20 मिनट और एक काम को 60 मिनट, ठीक है। एलसीएम लेंगे कितना होगा, 60 आएगा, 60 एलसीएम आएगा। 20 दिया 60 प्लस 60 एकम 60, 4 है। दोनों क्या करता है 5 मिनट के लिए भरा जाता है, 5 मिनट तक साथ भरते हैं, ठीक है। बोथ टैप्स आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट, दोनों को 5 मिनट के लिए खोला जाता है, ठीक है। तो 3 और 1 4, 4 इंटू 5 कर देंगे, ठीक है। कितना हो गया, कितना हो गया, 5 4 20, 20 हो गया। टोटल वर्क को 20 से माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 40 हो गया, 40 हो गया एकदम 40। अब क्या बोल रहा है, एक को मतलब जो पहला टैंक था वो क्या होता है, बंद कर दिया जाता है। देन फर्स्ट टेप इज शट ऑफ, ठीक है, पहला टैंक को बंद कर दिया जाता है। तो दूसरा टैंक कितना में भरेगा, तो 40/1 कर देंगे, यानी 40 से बार में भरेगा, ठीक है, 40 मिनट में भरेगा। आपका यही करेक्ट आंसर है, ठीक है, 40 मिनट में भरेगा। बस इतना ईजी है, समझ में नहीं आया होगा। द हाई कोर्ट in Calcutta, Madras, Bombay came into existence during the tenure of which of the following viceroy, ठीक है। हाई कोर्ट कलकत्ता, मद्रास, बम्बई किस वायसरॉय के शासनकाल में स्थापित किया गया था, वो कौन थे। उच्च न्यायालय बोला जाता है हाई कोर्ट को, ठीक है। और सर्वोच्च जो सुप्रीम कोर्ट होते वो सर्वोच्च न्यायालय होते, ठीक है। तो देखिए उस टाइम आपके लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे। 1862 में स्थापना हुआ था, ठीक है, हाई कोर्ट का मद्रास, कलकत्ता और मुंबई में, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए किसमें पूछा, देख लीजिए 10% साधारण ब्याज की दर से 4 साल के लिए निवेश करने पर एक निश्चित रकम P रुपीस इतना तक होती है, जब P + 600 सरल इंटरेस्ट इंग्लिश में दिया हुआ कि समान दर में निवेश किया जाता है तो अर्जित ब्याज क्या होगा,
क्या पता क्या बोल रहा है। देखिए इसका ट्रिक्स देख लीजिए, ये SBI का क्वेश्चन है, ठीक है, SI से पूछा हुआ है, आपका अमाउंट कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, SI दिया हुआ है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो 2296 इक्वल टू P इंटू R इंटू T, R कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, इंटू टाइम कितना दिया हुआ है, 4 साल दिया हुआ है, बटा 100 प्लस P होगा, ठीक है। अब देखिए इधर P इंटू कितना हो गया, 40 हो गया, मतलब 40P, और इधर 100 जाएगा तो कितना होगा, 100P, यानी कितना हो गया टोटल कितना हो गया, 140P हो गया 140P, ओके, बटा 100 हो गया, 140P बटा 100 हो गया, 100 इधर आ जाएगा, यानी 22960 इंटू 100 बटा 140 हो गया, ओके। 0 0 कट गया, 2 सत्ते 7 से काट दे रहे, 7 दूनी 14, 7 या 21, और 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 8 56, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 का 2, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, यानी 164 टोटल कितना आ गया, आप अपने से बनाइएगा, ठीक है। 164,000 हो गया, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,64,000 1,64,000 आ गया। P इक्वल टू कितना आ गया, 1,64,000 याद रखिएगा, ठीक है। हम हटा रहे हैं, P इक्वल टू 1,64,000। यहाँ क्या दिया था, P प्लस, ये ध्यान से देखिए, P प्लस 600, तो 600 इसमें जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 0 0 6 4 10 का 0, 6 और 1 7, यानी टोटल कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यार कितना कितना आया था, इकाई दहाई 1,64,000 था ना, 1,64,000 था, ठीक है। तो 1,64,000 ही था ना, हम पहले देख लेते हैं, हल्का सा बना लेते हैं कॉपी में, एक सेकेंड। 22960 इंटू 100 बट्टा 140 था, ठीक है, 0 0 कट गया, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 का 7 14, 7 8 56, ठीक है। 2 का 2, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, ठीक है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, सॉरी 16,400 था, ठीक है, 16,400 था, और 16,400 में 600 प्लस किए तो कितना हो गया, 17,000 हो गया। ये मेरा क्या निकल गया, प्रिंसिपल निकल गया, ठीक है, ये मेरा क्या निकल गया, प्रिंसिपल निकल गया। अब हम पुट करते हैं ओरिजिनल SI पे, ठीक है, ओरिजिनल SI पे, तो क्या हो गया, P इंटू R इंटू T बटा 100 हो गया, ओके। तो 17,000 इंटू प्रिंसिपल 17,000, टाइम कितना दिया हुआ है, 4 दिया है, रेट कितना दिया है, 10 दिया है, बटा 100, बस यही तो करना था। 100 कट गया, और 17 चौके कितना हो गया, 7 4 28 का 8, 4 का 4, 5 और 1 6, ठीक है। और इधर के को 0 उतरेगा, 2 को 0, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 6,800 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 6,800 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, इजी है। 1883 में भारत में इल्बर्ट बिल किस वायसराय ने पेश किया था, सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड रिपन, ठीक है, और किसके लिए किया था, इक्वालिटी, मतलब जो जजों के अंदर था वो इक्वालिटी होना चाहिए था, ठीक है, अंग्रेज और हिंदू जो जज होते थे दोनों में इक्वालिटी होना चाहिए था, इसके तहत इल्बर्ट बिल को लाया गया था लॉर्ड रिपन द्वारा, ठीक है। पर अंग्रेज को तो जानते ही हैं, बगावत कर दिया गया था, ठीक है। ये सब पढ़ना पड़ता है। इन ए विलेज 64% of the total population are literate. The respective ratio of literate male and female 3:1 and the respective ratio of illiterate male and female is इतना. What is male literate and illiterate male in the village, ठीक है, ओके।
लिटरेट मेल है यहाँ, LITERATS, लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा और अनपढ़, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। 64 क्या है, पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो 100 में से 64 जाएगा तो क्या होगा आपका 36 अनपढ़ होगा, इलिटरेट होगा, होगा ना। यदि 64% पढ़ा लिखा है तो 36% अनपढ़ होगा। 100 से ही सब लेके चलते हैं, ठीक है। हम इजी तरीका बता रहे हैं। तो हमसे क्या पूछा, पुरुष का पूछा, पढ़ा लिखा और अनपढ़ का पूछा है, ठीक है। पढ़ा लिखा पुरुष का और अनपढ़ पुरुष का पूछा है, ठीक है। लिटरेट मेल और इलिटरेट मेल, यहाँ पुरुष और इलिटरेट लिखा गया है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ इलिटरेट मतलब पढ़ा लिखा पुरुष और अनपढ़ पुरुष, ठीक है। अनपढ़ पुरुष का पूछा है, ठीक है। देखिए इजी तरीके से बनाएंगे। पढ़ा लिखा क्या है 64 इंटू 3 बटा क्या हो जाएगा, फीमेल को लेके चलेंगे तभी ना निकलेगा, है, क्योंकि मेल फीमेल दोनों का रेशियो साथ में दिया। तो 3/4 हो गया, इस 2 का साइन देंगे, ठीक है, ओके। अनपढ़ कितना है 36% है, इंटू 5/4, क्योंकि मेल तो 5 है ना और फीमेल क्या है 4 है, तो 5 बटा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 12, 4 4 16, 4 पे 20, 4 6 के 24, 16 हो गया, ओके। 9 4 36, 4 हो गया, फिर काटेंगे, 4 4 16 हो गया, यानी 4 3 12, 12:5 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 12:5 ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये है पढ़ा लिखा, ये है अनपढ़, देख लीजिए यहाँ है 12:5, 12:5 है, ठीक है। याद रखिएगा 12:5 है, 12:4 नहीं है, 12 क्या है 5 है, ठीक है। देख लीजिए बहुत इजी है, मिस्टेक हो गया वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे व्हेन वाज गांधी इरविन एग्रीमेंट साइन, गांधी इरविन एग्रीमेंट समझौता कब साइन हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले अपने से ट्राई देखिए, हम बता दें, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 12 मार्च 1930, मत मारिएगा, ठीक है। इन दिनों डांडी मार्च हुआ था, ठीक है, डांडी मार्च, ठीक है। आप मारिएगा 12 मार्च नहीं, 5 मार्च 1931। इस टाइम था कौन, लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल था, ठीक है। और इसी वक्त 21 मार्च को भगत सिंह को फांसी दिया गया था, ठीक है। अरे यार क्या चीज काट लिया मेरे हाथ में, ठीक है। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ रन ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 विनिंग वाज 32, 10 इनिंग, विनिंग नहीं, ठीक है। हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक हिज नेक्स्ट इनिंग सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज ऑफ रन बाय 4, पता नहीं क्या बोल रहा है। 10वीं पारी के क्रिकेट खिलाड़ी के रनों का औसत 32 था, ठीक है। उन्होंने अपनी अगली पारी में कितने रन बनाएंगे ताकि 4 रनों का औसत रन बढ़ जाए, 4 रनों का औसत रन बढ़ जाए। अगली पारी में बोल रहा है, ठीक है। 10 पारी था तो 10 के बाद क्या होगा 11वां होगा, ठीक है, 11वां होगा। एक सेकंड देखते इसका कोई ट्रिक्स होगा तो। कितना है यार 10 है, ठीक है, 10 चौके कितना हो गया 40, 40 और 32, ठीक है। 2 4 3 7 और प्लस 4 कर देंगे 6 बढ़ गया था, ठीक है। देखिए इसका ट्रिक्स मिल गया, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत तरीका से बनता है, ठीक है। हम जो बता रहे हैं वो आपका इजी है, सेम वैसा ही बनाएंगे, ठीक है। 10 इंटू 4 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, इंक्रीज बढ़ा है, ठीक है। 40 32 कितना हो गया 2 4 3 7 72 हो गया, 4 रन से बढ़ा था, प्लस 4 कर देंगे, कितना हो गया 76 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 76 आपका करेक्ट आंसर है। और ऐसे बनाना था तो 11 चौके 44 हो जाता है, 11 चौके 44, मतलब नेक्स्ट इनिंग क्या होगा तो 11 होगा, तो 11 इक्वल टू कितना होगा 44 प्लस 32 यानी 6 और 7। इस तरह भी बनाइए या इस तरह बनाइए, बात बराबर है। A man makes 100 runs in 25 match of his career. His average runs per match increase by इतना, find his average before the 25th मैच, ठीक है। एक बल्लेबाज अपने करियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है, 25वें मैच में पहला उनका औसत रन प्रति मैच इतना बढ़ जाता है, ठीक है।
तो चलिए बनाते हैं। 25 इंटू 1.4 कितना होता है, करते हैं 25 इंटू 1.4 करते हैं, ठीक है। 25 से के 25, एगो जीरो, 25 चौके कितना होता है 100 हो जाता है। 25 को 25 50, 25 चौके 100, यानी 0 5 3 35 हो गया। पॉइंट एक के बाद है तो कितना हो गया 35 हो गया, 35 हो गया। ओके 35 हो गया, इतना से बढ़ जाता है, ठीक है, इतना से बढ़ जाता है तो 35। अरे यार इसका ऑप्शन कहाँ चला गया, माथा खराब हो जाता है। देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 35 100 में से 35 जाएगा तो कितना होगा, 10 से 5 जाएगा तो 5, 9 से 3 जाएगा तो 6, यानी आपका 65 करेक्ट आंसर है, ठीक है। 65 करेक्ट आंसर है, ठीक है, 65 करेक्ट आंसर है। पता नहीं ऑप्शन कहाँ गायब हो गया, ऑप्शन तुम दिए थे। महात्मा गांधी वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय हुज वर्क्स, मतलब किसके कार्य से महात्मा गांधी जी ये थे, क्या बोलते उसको, प्रोत्साहित थे, मतलब मान के चलिए उनका गुरु जी एक तरह से। बेनर्ड शॉ, कार्ल मार्क्स, लियो टोल्स्टॉय या लेनिन। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा लियो टोल्स्टॉय, ठीक है। लेनिन जो थे ये आपके क्या नाम है उनका, भगत सिंह जी, वो फांसी के आखिरी दिन नहीं, जैसे फांसी होने वाला था तो 10-20 मिनट पहले वो अपना एक किताब पढ़ रहे थे लेनिन का, ठीक है। ये क्रांतिकारी है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन मिल गया। Two train of equal length of running parallel lines in the same direction 46 km per hour and 36 km per hour. Faster train pass a slower train in 36 seconds. The length of each train is, मीटर में पूछा है, ठीक है। दो ट्रेन है तो चलिए बनाते हैं। 2x ले लिए, मीटर पता नहीं है हमको, ठीक है, बटा सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं है तो 46 में से 36 जाएगा तो क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। टाइम कितना है 36 सेकेंड है, ठीक है, इक्वल टू इधर कितना होगा, 46 में से 36 जाएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3600 हो जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा तो अब 3600 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 का 2, 2 8 16, 180 मीटर होगा, ठीक है। 2x है ना 180 मीटर। द लेंथ ऑफ इस ट्रेन का पूछा है, इस ट्रेन का 6 का 12 हाँ, किलोमीटर को हमको पहले, किलोमीटर आवर को पहले हमको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना था, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना था। 10 इंटू 5/18 होगा 10 इंटू 5/18 होगा, 18 दूनी 36। अब ये कितना हो गया 50 हो गया, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू आपका 50 करेक्ट आंसर है, ठीक है, 50 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके देखिए नेक्स्ट, द चमेली देवी जैन अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग वोमेन। देखिए चमेली देवी जैन पुरस्कार एक उत्कृष्ट महिला के लिए दिया जाता है, मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है महिला को, सिंगिंग में या आपका विज्ञान में या क्या बोलते हैं उसको पत्रकारिता में, और क्या है, या खेल में, किस में दिया जाता है चमेली देवी जैन अवार्ड। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है रिपोर्टर, ठीक है, पत्रकारिता में, ठीक है, या जर्नलिस्ट, ऐसा कुछ दिया रहेगा, जो ऑप्शन में दिया रहेगा मार दीजिएगा। A tank can be filled by a tap in 20 minutes and by another tap in 60 minutes. Both taps are kept open for 10 minutes and then the first tap is shut off. After this, the tank will completely filled in. देखिए एक टेप है वो 20 घंटे में किसी टैंक को भरता है, दूसरा 60 मिनट में भरता है, ठीक है। दोनों को 10 मिनट के लिए खोला जाता है,
पहला टेप को मतलब जो नल को बंद कर दिया जाता है तो टोटल कितना समय लगेगा ये पूछा है। ठीक है, देखिए इसको बनाते हैं। ठीक है, एकदम ट्रिक से बनाएंगे। आप क्वेश्चन देख लिए, अब बनाते हैं। देखिए हमेशा वैसे ही बनाएंगे जैसे बनाते हैं। ऑप्शन भी पता नहीं कैसे सब टाइप हो रहा था। एक 20 मिनट, एक 60 मिनट है। 1/20 प्लस 1/60। ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 60 आएगा 60। 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो फिर 20 दिया 60, 3 ऊपर लिख दिए, प्लस जो नीचे लिखा था वो टोटल काम होता है। ठीक है, और जो ऊपर में रहता है पर्टिकुलर का वर्क रहता है। ठीक है, जैसे एक टेप का था वो 3 निकला, और दूसरा टेप का देखते कितना निकलता, 1 निकला। ठीक है, इतना निकल गया। लगता है ये वाला तो हो गया था क्या, अच्छा नहीं हुआ था, तो कितना हो गया, 4 हो गया। ये दोनों मिलके 10 मिनट तक भरते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में दिया था दोनों नल 10 मिनट के लिए खोले रखे जाने हैं और फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट टेप को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो बी वाला भरेगा, तो ये दोनों 10 मिनट तक भरता है। ठीक है, तो 4 10 जा कितना हो गया, 40 हो गया ना 40। अब टोटल वर्क को 40 जो टोटल वर्क था उसे माइनस करेंगे 40 को। ठीक है, जो दोनों का निकला। ठीक है, तो कितना आएगा, 60 माइनस 40 करेंगे तो कितना निकलेगा, 20 निकलेगा। अब ये तो बंद हो गया था, एक टेप जो पहला वाला टेप था वो बंद हो गया था, तो दूसरा टेप कितना मिनट में भरेगा, तो डिवाइड दीजिए तो कितना आएगा, 20 ही आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर 20 है। ठीक है, इजी है, इसको बनाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा। ठीक है, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये स्टेट लेवल का है। ठीक है, स्टेट लेवल का है और रेलवे में इसी टाइप का पूछा जाता है। ट्रिक से बताएंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिक्स आर 0 6 8 12 8 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। ये भी बहुत तरीके से बनता है। ठीक है, पर हम बनाते ये तरीका, इसको मान लेंगे x1 x2, ध्यान से। ठीक है, x3, इसको y1 y2 y3। ठीक है, तो हम x1 x2 x3 को लेते हैं, क्या है 0 प्लस 8। ठीक है, प्लस 8/3। ठीक है, ऐसा ही बनाएंगे। ओके, कोमा का साइन दे देते क्योंकि ऑप्शन में कोमा है। ठीक है, फिर y2 y3 y1 y2 y3 को लेंगे, यानी 6 प्लस 12 प्लस 0/3, सेम वैसा ही। ठीक है, अब देखिए 8 का 8, 8 दूनी 16, 16/3। दूसरा में 12 6 कितना होता है, 18/3 होता है ना। तो ये 18 तो 3 से कट जाएगा, 3 6 के 18, यानी एक का है 16/3 और एक 6 है। आपका ये करेक्ट आंसर है इजी। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी बनेगा, या वरना ध्यान में रखना होगा किस टाइप का बनता है, तभी एग्जाम बनेगा, वरना नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखिए, पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। इफ टू वर्टिक्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 3 -5 एंड -7 8 एंड सेंट्रोइड लाइज एट द पॉइंट -1 और 1, थर्ड वर्टिक्स ऑफ ए ट्राइंगल इज, थर्ड पूछा है। ठीक है, बनाते हैं। ठीक है, सेम वैसे बनाएंगे। इसको मान लिए x1, ये x2, ये y1, ये y2, और हमको थर्ड वाला निकालना है। ठीक है, ये आप जैसे बना रहे वैसे देखिए ध्यान से। 3 प्लस साइन का साइन था तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा 7। ओके, प्लस x ले लिए, थर्ड वाला भी पूछ रहा है ना हमसे, थर्ड वर्टेक्स पूछ रहा है, /3 कर देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, -5 प्लस 8 प्लस y कर देंगे /3, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो -1 और एक 1 है इक्वल टू यहाँ ला दीजिए, -1 और एक
इक्वल टू देकर 1, ठीक है, -1 है, ओके, -1 है, ठीक है। अब देखिए बहुत इजी तरीके से बनाएंगे। 7 से 3 जाएगा तो क्या होगा, इक्वल टू का साइन है, ठीक है, 7 से 3 जाएगा तो क्या होगा, 4 होगा, होगा ना, -4 प्लस x बटा 3, ओके। इधर 8 से 5 जाएगा तो क्या होगा, प्लस का साइन रहेगा, +3 होगा, या प्लस लिखने का जरूरत नहीं था, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है, बटा 3, और यहाँ y है प्लस y है, और इधर क्या है 1 था, और इधर क्या था -1 था, ओके। अब ध्यान से ये जो 3 है, 3 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 3 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, -3 हो जाएगा ना -3, और ये जो माइनस है उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, +4 हो जाएगा ना +4। अब माइनस प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आंसर आएगा, यानी x का वैल्यू क्या निकल गया, 1 निकल गया। जो बोल रहे वही है, ठीक है, आप लिख के बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा का निकालते हैं, ठीक है, दूसरा का निकालते हैं, y था। अब देखिए 3 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 3 है, अब ये प्लस को उधर ले जाएंगे तो माइनस, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है, ठीक है। x का वैल्यू कितना है 1, y का वैल्यू कितना है 0। देखिए अब ऑप्शन से बनाते हैं, ठीक है, x का वैल्यू कितना आया 1, y का वैल्यू कितना आया 0 आया। अब पुट कीजिए, हम इस पे पुट, एक सेकेंड, हम इस पे पुट कर रहे हैं, ठीक है, इस पे पुट कर रहे हैं, 2 के बराबर आना चाहिए, तो 2 × 1 प्लस y का वैल्यू कितना था 0 इक्वल टू 2, क्या 2 आ रहा है, तो हाँ 2, मतलब LHS इक्वल टू RHS, आपका ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, इजी था। विच पेशवा इंटरेड इन द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम 1798, ठीक है, 1798 कौन सा करेक्ट आंसर आपका होगा, किस पेशवा ने सहायक अलायंस को अपनाया, तो BR2, याद रखिएगा BR2, बाजीराव 2, गलत है, बाजीराव 2 होगा, ठीक है, बाजीराव 3 नहीं, बाजीराव 2 है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर जगह पूछा जाता है, रेलवे हो या एयरफोर्स हो, कोई भी एग्जाम हो पूछा जाएगा, ठीक है, बाकी का पता नहीं। देखिए 3 kg की एक पिस्तौल, इंग्लिश में पढ़ते हैं, साइंस का है ना, एक 40 ग्राम shot is fired horizontally at a velocity of 180 meter per second with a 3 kg pistol. What is regressive velocity of the pistol? ठीक है, 3 kg की एक पिस्टल से 180 मीटर पर सेकेंड वेग से एक 40 ग्राम को गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है, पिस्टल की प्रतिघाती वेग कितना होगा, बाप रे इतना खतरनाक हिंदी। देखिए कुछ नहीं करना है, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, ठीक है, आप फॉर्मूला पे बैठाइएगा, ठीक है, हम बता दे रहे हैं, छोटा m बटा v बड़ा M, ठीक है, ये याद रखिएगा। मने कि जो शॉट हुआ, फायर्ड मतलब बुलेट कितना है ग्राम का, 40 ग्राम का है। अब देखिए आंसर क्या चीज में होगा, केजी में है, सब आंसर क्या चीज में, केजी में है, ठीक है, तो ग्राम को हम क्या करेंगे, केजी में पहले बदलेंगे तो क्या आएगा, केजी में बदलेंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए यहाँ पे 40/1000, यही होगा ना, यानी 0.04, जीरो का बाद का वैल्यू तो नहीं रहता, तो 0.04 लेंगे, ठीक है, तो 0.04, ओके, 0.04 इंटू बुलेट इंटू वेलोसिटी, बुलेट इंटू वेलोसिटी बटा पिस्टल, याद रखिएगा, ऐसे याद रखिए, ठीक है, 180/3 kg, बुलेट इंटू वेलोसिटी, ये बुलेट, ठीक है, शॉट फायर्ड, और जो नीचे जो होगा डिवाइड में वो पिस्टल होगा, ठीक है, ओके, हम ट्रिक से बता रहे, 3 × 6 = 18, कट गया 6 यानी 60, 60 इंटू 0.04 करेंगे तो क्या आएगा, 6 × 4 = 24, 24 एगो 0, ठीक है,
और कितना के बाद पॉइंट है, 1 2 के बाद पॉइंट है, यानी 2.4 आएगा, माइनस में 2.4 आएगा, ठीक है, माइनस में आपका 2.4 आएगा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। या आप इस तरह इसको तोड़ के यहाँ 100 लिख सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर 6 4 कितना था, 24 था ना, तो 6 4 24, 6 4 24 जीरो, आप यहाँ 2 जीरो को ऊपर ले जाइएगा तो पॉइंट में आ जाएगा ना, इस तरफ भी है 2.4 और माइनस में होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बुलेट इनटू वेलोसिटी बटा क्या बोले थे, राइफल, ठीक है, बुलेट इनटू वेलोसिटी बटा राइफल, यानी छोटा एम इंटू वी बटा बड़ा एम, ठीक है, वैसा ही करेंगे। ग्राम में है तो केजी में बदलेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट, एक सेकंड, पॉइंट है 0.5, ठीक है, ओके, इंटू 35 मीटर पर सेकेंड बटा 4 kg है, ठीक है। 35 पर जगह कितना हो गया, 5 अरे 20, 25 सॉरी 25 का 5, 5 दिया 15, 15 16 और 1 17, 175 बटा 4 हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 4 16, आपका ये करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, 0.4375। नेक्स्ट, हम ये सब क्वेश्चन आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि कभी भी एग्जाम पूछा जाएगा तो ध्यान में तो रहेगा कि अरे हाँ इस टाइप का क्वेश्चन था। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ए फ्रूट सेलर परचेस 40 दर्जन बनाना फॉर रुपीज इतना 250, आउट ऑफ दिस 30 बनानास वेर रोटेन एंड कुड नॉट बी सोल्ड, एट वाट रेट पर डजन शुड ही सेल द रिमेनिंग बनानास टू मेक प्रॉफिट इतना। एक फल विक्रेता ने 40 दर्जन केले खरीदे, दाम कितना है 250 रुपया, इसमें से 30 केले सड़े थे जो कि बेच नहीं पाया, प्रति दर्जन किस दर से उसे शेष केले को 20% का लाभ कमाने के लिए बेचना चाहिए, ठीक है, ये पूछा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका एसएससी का है, सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, कोई भी हो, सब में पूछेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो हमको इसका फ्रेश केला निकालना होगा, बनाना, ठीक है, ठीक है। 40 दर्जन बनाना का दाम 250 रुपये, जिसमें से 30 दर्जन क्या 30 बनाना क्या है, 30 केला क्या है, सड़ा हुआ है, ठीक है। तो टोटल केला हमको निकालना होगा, तो कितना कैसे निकालेंगे, तो 40 इंटू 12, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 480, जिसमें से 30 सड़ा हुआ है, तो कितना हो गया 450 हो गया। 450 आपका क्या है, फ्रेश एप्पल है, फ्रेश एप्पल है, ठीक है। प्रॉफिट 20% है, ओके, ध्यान से देखिएगा। ये फ्रूट सेलर परचेस इतना में इतना कर दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रॉफिट दिया, एट वाट परसेंट ही सेल रिमेनिंग बनाना, मतलब कितना में बचा हुआ बनाना को बेचे ताकि 20% प्रॉफिट हो, ठीक है, ये बोला गया। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एसपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या 100 माइनस लॉस परसेंट जो भी है बटा 100 होता है, ठीक है। एसपी इक्वल टू क्या होगा, कितना 250 दिया हुआ है इंटू प्रॉफिट परसेंट है 120 है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी 120 बटा 100 हो जाएगा, कट गया 0 0 0। अब 25 12 जा कितना होता है, 25 12 जा कितना होता है, 25 से कम 25, एक जीरो, और 25 दूनी 50, ठीक है, यानी आपका टोटल 300 होगा, ठीक है, 300 होगा। 25 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। एसपी कितना निकला, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना निकला, 300 निकला, ठीक है। और क्रय मूल्य कितना निकला, सीपी 450 निकला, ठीक है, 450 निकला। तो देखिए अब इसको कैसे करना है, गिली 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 छू, हाँ देखिए यहाँ पर क्या पूछा था,
प्रति दर्जन के किस दर पर उससे शेष केले को 20% लाभ कमाने के लिए प्रति दर्जन पूछा था। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको करना है। 300 बटा 450 इंटू 12। ठीक है, बस यही करना था आपको। अब देखिए काटिए, 3 एके 3, 3 पचे 15 यानी 150। ठीक है, 0 0 कट गया। ठीक है, कट गया एकदम। उसके बाद देखिए 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है, 3 आ गया, 3 4 12 यानी आपका 8 करेक्ट आंसर है। ठीक है, 8 करेक्ट आंसर है आपका, 8 करेक्ट आंसर है, ये वाला होगा। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट, अरे भाई फिर से वैसा ही क्वेश्चन। देखिए, मुरली ने रुपए 375 प्रति दर्जन के दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। उसने उनमें से प्रत्येक को ₹33 के दर से बेचा, उसका प्रतिशत लाभ क्या था। ठीक है, ये पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लफड़ा वाला क्वेश्चन है, दिमाग में रहा तो बनेगा वरना नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम बनाते इसको। ठीक है, पहले हम एक खिलौना का दाम निकालेंगे। ठीक है, मुरली परचेज 20 दर्जन ऑफ टॉयज एट द रेट ऑफ इतना में खरीद रहा पर दर्जन, पर दर्जन। ठीक है, तो निकालते हैं। ये देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है ये एसपी दे चुका है। ठीक है, एसपी है यानी विक्रय मूल्य। हमको क्या निकालना होगा, क्रय मूल्य, तब हमको प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं 375 डिवाइडेड बटा 12। ठीक है, 12 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36 एक, फिर 12 एकम 12, 5 से 2 जाएगा तो 3 होगा। ठीक है, 0 लिखेंगे। ओके, यहाँ पॉइंट दे रहे हैं। ठीक है, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी क्या 24, 6, फिर एक 0 देते हैं। ठीक है, 12 25 60 यानी कितना आ गया 31.25। ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा निकल गया क्रय मूल्य, और 33 क्या था, विक्रय मूल्य था। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एसपी माइनस सीपी, यानी 33 में से 31.25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 1.75 आएगा, 1.75 आएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट बटा सीपी लिखते हैं। सीपी कितना आया था मेरा 31.25 था, गुने 100 करते हैं ना। हाँ, ये पॉइंट तो कट ही जाएगा, देखने से लग रहा है कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, काटते हैं। ठीक है, 25 चौके 100, 25 चौके 100 कट गया। ठीक है, अब ये कितने बार में कटेगा, ये 25 125 बार में कटेगा। ठीक है, ठीक है, 25 चौके 100 इधर कट गया। अब फिर काटते हैं, 25 25 125 कट गया। ठीक है, ये कितने बार में कटेगा, 25 7 बार में कटेगा, यानी 7 चले 28 बटा 5 हो गया, 28 बटा 5 हो गया। ठीक है, अब इसको काटते हैं, 25 25 3 पॉइंट देंगे यानी 5 के 30, आपका 5.6 करेंट आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है 5.6 है, इजी था। नेक्स्ट देखिए यार, rate of any article increased by 65% when it sold by their man. If the first earns profit 20% and second earns profit 25%, find the gain percent of the third। ये देखिए बैंकिंग का क्वेश्चन था और सीजीएल का था। ठीक है, पता नहीं और आगे किस में पूछा जाएगा, ट्रिक से बताएंगे। तीन हाथों से गुजर कर बिकने वाला किसी आभूषण का मूल्य कुल 65% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, बिकने वाला मूल्य यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, एसपी कितना है, बढ़ जाता है, 165 हो जाएगा, 100 ही में सब बढ़ रहा है ना, तो 165 हो गया। ठीक है, अब देखिए बोलता फर्स्ट क्या बोल रहा है उसके बाद, यदि प्रथम तथा द्वितीय विक्रेता का लाभ क्रमांश 20% और 25% है तो तृतीय विक्रेता का लाभ निकाले। तृतीय का बोल रहा है। ठीक है, तृतीय का बोल रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, एसपी निकल गया,
ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिप्पी निकालते हैं। देखिए ये ट्रिक से देखिए, दो को प्रॉफिट है ना, दो को प्रॉफिट है, तो इसको निकालने का तरीका देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100 ऐसे निकालेंगे, ठीक है। यानी 20 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 25, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर हो गया कोई दिक्कत नहीं, बटा 100, 20 पचे 100 पचे 25, ठीक है। 20 और 25 कितना हो गया 45, 45 और 5 कितना हो गया 50 हो गया, 50 हो गया। क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, प्रॉफिट बढ़ रहा था, तो कितना हो गया 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा ना 150। अब थर्ड पर्सन का हमको निकालना, तो थर्ड पर्सन का प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालने बोले थे, सीपी एसपी माइनस सीपी बटा सीपी होता है, ठीक है, इंटू 100 होता है। तो 165 में से 50 जाएगा, 150 जाएगा तो कितना होगा 15 होगा, 15 बटा क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, इंट गुने कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 0 कट गया, ठीक है, 15 15 कट जाएगा, यानी आपका 10% करेक्ट आंसर है। थर्ड पर्सन को 10% मिलेगा, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, पता नहीं आप लोगों को समझ में भी आया होगा कि नहीं, ये हम सारा ट्रिक से बता रहे, ठीक है। सेम वैसा ही है, 3 हाथ से गुजर के बिकने वाला आभूषण का मूल्य कुल, बिकने वाला बोल दिया है, पहले ही बोल दिया बिकने वाला, यानी कितना हो जाएगा 100 में से एक बढ़ रहा है, ठीक है, तो 180 हो जाएगा। एसपी कितना हो गया 180 हो गया। अब हमको क्या निकालना होगा, सीपी निकालना होगा। प्रथम पुरुष और द्वितीय पुरुष को इतना इतना का प्रॉफिट होता है, तो तृतीय को कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो हम बताए थे अभी 20 प्लस 25 प्लस, सॉरी हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 20 इंटू 25 बटा 100, 20 पचे 100 पचे 25, यानी कितना हो गया 45 50 हो जाएगा, यानी 150 हो गया, ठीक है, 150 हो गया। अब एसपी माइनस सीपी करेंगे थर्ड पर्सन का निकालने के लिए, तो कितना होगा 30 बटा 15, ये वाला नीचे हो जाएगा, 150 क्या होगा नीचे हो जाएगा, ठीक है। हम इसको सीपी माने प्रॉफिट परसेंट क्या बोले थे, एसपी माइनस सीपी बटा सीपी बटा एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी बटा सीपी इंटू 100, ठीक है, यही था। 0 0 कट गया, 3 पचे 15 और 5 दूनी 10, यानी 20% आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। थर्ड पर्सन को इतना प्रॉफिट होगा 20%। नेक्स्ट देखिए, विच इंडियन स्टेट डज नॉट लाइज इन द बॉर्डर ऑफ म्यांमार कंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, बहुत कोई मेघालय मार के आते हैं, क्या मार के आते हैं, मणिपुर से कौन सा स्टेट नहीं सटा हुआ है, ठीक है, तो बहुत कोई मेघालय मार के आते हैं, ऐसा नहीं, एक ट्रिक से याद रखिएगा, माई मनी, यानी म्यांमार से जो है वो आपका मणिपुर सटा हुआ, म्यांमार से मणिपुर सटा हुआ है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मेघालय ये आपका बांग्लादेश से सटा हुआ है, क्या से सटा हुआ है, बांग्लादेश से सटा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, और बांग्लादेश सबसे बड़ा बॉर्डर लाइन होता है जो हमारे देश से सटा हुआ है, ठीक है। उफ, 2 pipe A B can fill a tank 15-20, both our pipes are open together but after 4 minutes pipe A is turned off, what is the total time पूछा, what is the total time। देखिए बनाते हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो पहले बनाए थे, ठीक है। ए 1/15 काम करता है, प्लस बी क्या करता है 1/20 में काम करता है, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा एन बी का, तो कितना आएगा 60 होगा, ठीक है, 15 चौके 60, ठीक है, 4 प्लस 20 दिया 60, यानी 4 3 7 हो गया। दोनों क्या करता है 4 मिनट तक काम करता है, ठीक है, 4 मिनट तक काम किया तो कितना हो गया 7 4 28, 28 60 में से 28 जाएगा तो कितना होगा 60, 7 4 कितना हो गया 28 हो गया, 28 60 में से 28 जाएगा तो कितना होगा 2, 5 से 2 जाएगा तो कितना होगा 3 होगा, यानी 32 हो गया। ए क्या करता है बंद कर देता है, तो बी चलेगा, तो बी का कितना था अकेला काम 3 था, तो हम डिवाइड देंगे, ठीक है, 3 10 30 कट गया,
यानी 2, तो कितना आ गया 10 होल 2/3। यहाँ देखिए मिनट और सेकेंड में, तो सेकेंड में तोड़ने के लिए क्या करते हैं, ऊपर 60 कर देते हैं। 3 दूनी 6 यानी 10:10 40 सेकेंड हो गया, 10 मिनट 40 सेकेंड हो गया। टोटल टाइम पूछा था, तो टोटल टाइम कितना था यहाँ पे 4 मिनट बाद बंद हो जाता, तो +4 कर देना था इसमें, ठीक है। टोटल टाइम पूछा, एक 4 मिनट था और एक अभी 10 मिनट निकला, तो 14 मिनट 40 सेकेंड आपका करेक्ट आंसर होगा। है इजी। नेक्स्ट, अब देखिए ये दिमाग में रहा तो बनेगा वरना नहीं बनेगा, इससे बहुत को पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है क्वेश्चन, एक नल 4 घंटे में एक टैंक भर सकता है। आधा टैंक भरे जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं। टंकी को पूरी तरह भरने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए एक नल 4 आवर्स में टैंक भर सकता है, आधा टैंक भरा हुआ है, तो 2 आवर्स ही लगेगा ना भरने में। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखिए बता रहे हैं, एक टैंक 4 घंटे में भर देता है, कहाँ गया यार, भर देता है। ठीक है, आधा टैंक भरा हुआ है तो कितना मिनट लगेगा, 2 आवर्स ही रहेगा, 2 आवर्स ही लगेगा भरने में। ठीक है, तो 2 आवर्स साइड में लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए आंसर क्या है, आवर्स में और मिनट्स में है, तो 2 आवर्स को मिनट्स में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, 6 का 6, 6 दूनी 12, 120 मिनट हो जाएगा ना। आवर्स को हम मिनट में चेंज करेंगे तो 120 मिनट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आवर्स और मिनट में आंसर है। ठीक है, 120 मिनट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक टैंक को पहले खोला गया था, सेम 3 और टेप को खोला जा रहा है। एक टेप को पहले खोला गया था, सेम 3 टेप और खोला गया, तो कितना हो गया टोटल टेप, कितना हो गया मतलब पंप कितना हो गया, 4 गो हो गया 4 गो। अब कुछ नहीं करना है, 120 हमको क्या निकालना था, टंकी को पूरी तरह भरने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 120/4 कर देना। ठीक है, 120/4 कर देना, सबसे बेस्ट ट्रिक बता रहे। ठीक है, बन जाएगा 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 यानी 30 मिनट। 30 मिनट। ठीक है, टोटल समय पूछा है, टोटल टाइम पूछा है। यहाँ पर देखिए पहले कितना था, 2 आवर्स बचा था और अभी 30 मिनट, तो कितना हो गया 2 आवर्स 30 मिनट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 आवर्स 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, उसे समझ आएगा तो ठीक है, नहीं तो भगवान का भरोसा। ए टेप कैन फिल ए टैंक 6 आवर्स आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड। अब देखिए आधा भरा हुआ है, तो टाइम कितना उसके पास बचेगा, कितना बचेगा 2 आवर्स, 3 आवर्स बचेगा ना, आधा भरा हुआ है तो 3 आवर्स ही बचेगा ना। ये 6 घंटा था। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, एक नल 6 घंटे में एक टैंक को भर सकता है, आधा टैंक भरे जाने के बाद 3 और समान, तो उसके पास कितना समय बचा, हाफ कर दीजिए, 2 तिया 6, 3 आवर्स अभी बचा। एक पहले टेप खोला गया था, 3 और टेप खोला गया सेम, तो कितना हो गया 4 टेप हो गया ना, 4 टेप मतलब पंप, 4 पंप हो गया। ठीक है, अब 3 आवर्स को हमको क्या करना होगा, मिनट में तोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर क्या है, आंसर क्या आवर्स और मिनट में, आवर्स और मिनट में। तो 6 का 6 1 घंटा, 6 दूनी 12 2 घंटा, 6 तिया 6 का 12 6 तिया 18 यानी 3 घंटा यानी 180 मिनट। 180 मिनट हो गया। ठीक है, बटा 4 टेप है ना, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 4 16 और 4 5 20 यानी 45 मिनट कहाँ पे है, यहाँ पे है। टोटल समय हमसे पूछा था, तो हाफ कितना उसके पास बचा था, एक्स्ट्रा कितना समय बचा था 3 आवर्स, तो 3:45 मिनट आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 3:45 मिनट है जी। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स वाज द नेम एट्रीब्यूट टू, ये प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स से किन्हें जाना जाता है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, अरे पिलग्रिम्स मतलब तो क्या बोलते हैं उसको, किसी देवता के नाम से, देवता से रिलेटेड है पिलग्रिम्स। ठीक ना, वो उतना पता नहीं, बट किनको जाना जाता है, किनको जाना जाता है यार, मैं भी कंफ्यूज हूँ, फहियान को या ह्यूंग सेंग को, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, हम मार रहे हैं इसका करेक्ट आंसर
ह्यूम सेंग को, ठीक है, ह्यूम सेंग को मार रहे हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके।